आप देख रहे हैं भारत समाचार। नहीं रहेगा भ्रष्टाचार। ड्राइवर जागरूकता अभियान। पचीरा टोल प्लाजा में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने चलाया सड़क सुरक्षा अभियान, चालकों को किया जागरूक। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सूरजपुर जिले के पचीरा टोल प्लाजा में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ द्वारा विशेष ड्राइवर जागरूकता अभियान चलाया गया। महासंघ का मुख्य कार्यालय रायपुर में स्थित है। इस जनहित अभियान के तहत छोटे और बड़े सभी प्रकार के वाहनों को रोककर वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। अभियान के दौरान महासंघ के पदाधिकारियों ने चालकों को सीट बेल्ट लगाने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने, शराब या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने तथा वाहन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों हमेशा अपने साथ रखने की समझाइश दी। साथ ही ओवरलोडिंग से बचने और सड़क पर संयमित व जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाने की अपील भी की। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण यातायात नियमों की अनदेखी और लापरवाही है। यदि प्रत्येक चालक नियमों का पालन करे तो बड़ी संख्या में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित ड्राइविंग केवल चालक ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में वाहन चालकों ने इस पहल का स्वागत किया और यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। कई चालकों ने महासंघ के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता अभियान समय समय पर आयोजित होने चाहिए ताकि लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े और दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। महासंघ के पदाधिकारियों ने वाहन चालकों से यह भी अपील की कि वे स्वयं नियमों का पालन करने के साथ साथ अपने परिवार, सहयोगियों और अन्य वाहन चालकों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। उनका कहना था कि कुछ मिनटों की जल्दबाजी या छोटी सी लापरवाही किसी परिवार की खुशियां छीन सकती है। इसलिए हर चालक का यह नैतिक दायित्व है कि वह सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाए। कार्यक्रम के अंत में सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण संदेशों का प्रसार किया गया और सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया गया। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने बताया कि जनहित में ऐसे जागरूकता अभियान आगे भी लगातार आयोजित किए जाएंगे ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। भारत समाचार की यह खास रिपोर्ट। मैं छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन सूरजपुर से जिला अध्यक्ष राजकुमार देवांगन मेरा नाम है सर। और हम लोग आज यहाँ टोल प्लाजा पचीरा के पास ड्राइवर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसमें ड्राइवरों को जागरूक किया जा रहा है कि जो भी सीट बेल्ट न पहने हैं वो कृपया सीट बेल्ट पहन के चलें, टू व्हीलर वाले 3 सवारी न बैठाएं, हेलमेट पहन के चलें और जो आरटीओ का जैसे गाइडलाइन रहता है, ट्रैफिक नियम रहता है, वो सारा कुछ समझा रहे हैं। जैसे दस्तावेज गाड़ी का हमेशा अपने साथ रखें, लाइसेंस प्रॉपर अपने साथ में रखें और जैसे एक ड्रेस कोड होना चाहिए ड्राइवरों का, इसलिए हम लोग उनको समझा रहे हैं कि ड्रेस कम से कम पहन के चलिए ताकि आपको सब पहचाने कि एक ड्राइवर हैं। नहीं तो कोई नहीं पहचानते हैं कि हम कौन सदस्य हैं। स्टीयरिंग से नीचे उतरेंगे तो हमको कोई पहचानेगा नहीं हम कौन हैं, लेकिन स्टीयरिंग में बैठते ही पहचान जाते हैं ड्राइवर है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारा एक ड्रेस कोड हो, तो सभी को हम ड्रेस पहनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अभी तो सभी गाड़ियों में लमसम, क्योंकि ड्राइवर सब जानते हैं लेकिन कोई उपयोग नहीं करता है कि सीट बेल्ट है लेकिन लगाते नहीं हैं। सीट बेल्ट है किसी को लगाने ही नहीं आता है। तो अभी 10 से 15 अभी आए हम लोग, आधा घंटा लमसम हो गया है, 10 से 15 गाड़ी को हम लोग रोके हैं यहाँ पर और उनको समझाइश दिए हैं। तो सभी में कुछ ना कुछ कमी है ही, ऐसा नहीं है कि सब जागरूक हो चुके हैं। सभी ऐसे सिविल ड्रेस में ही आ रहे हैं। हमारे सदस्य भाई आए थे, वो भी अपना आईडी लगाए थे लेकिन ड्रेस नहीं पहने थे, बोले ड्रेस को धो दिया हूँ। तो कुछ ना कुछ बहाना उनके पास रहता ही है, नहीं पहनते हैं। तो पूरे प्रदेश में कितने सदस्य हैं आपके संगठन में? हमारे यहाँ अभी 30,000 लमसम जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ में पूरा। क्या लगता है आपके इस अभियान से लोगों के अंदर, वाहन चालकों के अंदर जागरूकता आएगी? जैसे हम लोग स्टार्टिंग किए थे तो हम लोग 3-4 आदमी से ही स्टार्ट किए थे, क्योंकि महासंगठन पहले क्या है, छोटा छोटा जिला में कोई कोई संगठन बना करता था। तो कोई कोल माइन संगठन है, तो कोई आपका और कहीं का बालू रेत का, ये सब का बनता था।
तो इस सभी को मिला करके 2023 से छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का निर्माण किया गया। और जब से महासंगठन का निर्माण हुआ तो हम लोग 3-4 व्यक्ति ही सूरजपुर से थे और आज धीरे धीरे करके 1000 लमसम हम लोग का सदस्य बन चुके हैं। तो धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं कहीं ना कहीं जा करके। ये शासन प्रशासन से भी हम लोग कलेक्टर महोदया जी को लेटर पैड के माध्यम से अवगत कराया है कि कोई भी ड्राइवर अगर किसी के यहाँ वाहन चलाता है तो उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए, ताकि उनको जानकारी रहे कि मेरे को कितना पेमेंट मिलेगा, कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा और ईपीएफ वगैरह का लाभ उसको मिल सके। ड्राइवरों के लिए क्या विशेष कोई सुरक्षा कानून बनाया गया है सरकारी शासन की ओर से? क्या है, इससे पहले हम लोग 25 अक्टूबर को स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन किए थे अपना पूरा छत्तीसगढ़ में, ऐसा नहीं कि सूरजपुर में ही। तो उसमें हम लोग का 10 सूत्रीय मांग था। उसमें 2-3 सूत्रीय मेरे पास जैसे जानकारी है, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन और ये सब का किया जाए। तो इसमें क्या है कि विष्णुदेव साय जी के माध्यम से रायपुर में कलेक्टर महोदय जी वहाँ पर आए स्वयं और लिखित में वहाँ पर दिए कि आप लोगों का मांग पूरा किया जाएगा, क्योंकि उड़ीसा राज्य में ये सब लागू है। तो जो उड़ीसा राज्य में लागू है वो छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा। लेकिन कहीं ना कहीं 1 साल होने जा रहा है, हम लोग को गुमराह कर दिए हैं। उनका कहना है कमेटी बनेगा, उनका कहना है कि जांच हो रहा है, फाइल यहाँ है, फाइल वहाँ है, ऐसे करके हम लोग को गुमराह किया जा रहा है। तो हम लोग का अभी छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का निर्णय ये निकला है कि 12 नवंबर से हम लोग फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम स्टीयरिंग नहीं पकड़ेंगे। हम लोग का जैसे छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन बना हुआ है, तो हमारे जो मुखिया हैं प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सेन जी, उनका मुहिम है कि हर राज्यों को इकट्ठा करना। तो अभी कई राज्य इकट्ठा हुए हैं और इसी विषय में अभी इसी माह में 20 तारीख को रतनपुर में ड्राइवर सम्मेलन हो रहा है। उसमें सभी राज्य के ड्राइवर आएंगे और सभी अपना सहमति देंगे, क्योंकि अगर हम एक राज्य या फिर एक जिला हम कहीं पर स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करते हैं तो उसका प्रभाव शासन प्रशासन को नहीं पड़ेगा। जितने भी ड्राइवर भाई हैं बिल्कुल अपना कहीं ना कहीं संगठन से जुड़ के रहिए। हर जिला, हर ब्लॉक, हर तहसील में संगठन बना हुआ है। हम लोग का छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन बना हुआ है। जैसे बिहार में महासंगठन बना है, उड़ीसा में महासंगठन बना है, एमपी में महासंगठन बना है। कहीं से भी आप रहें, आप वहीं के स्थानीय संगठन से जुड़ के रहिए, उसमें आपको लाभ मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ जो ड्राइवर भाई जुड़ रहे हैं संगठन से, उनको हम लोग हर सालाना 10 लाख रुपए का बीमा करा के दे रहे हैं। मृत्यु हो जाता है तो 10 लाख रुपए मिलेगा, हाथ पैर टूट जाता है तो 5 लाख मिलेगा, और ऐसे अगर नॉर्मल 24 घंटा से ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो 500 रुपये डेली के हिसाब से उन सदस्यों को जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको मिलता है। धन्यवाद।